जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब से यूपी पुलिस 8,244 का एग्ज़ाम हुआ है, इसके बाद स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि कब फाइनल आंसर की आएगी और कब रिजल्ट जारी होगा। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को इंतज़ार था री एग्ज़ाम का। देखो, री एग्ज़ाम भी हुआ। अब कुछ समय ज़रूर लगेगा, जैसा कि पहले न्यूज़ वगैरह आई थी कि एकदम से सितंबर में रिजल्ट वगैरह आ जाएगा। तो मैं उन न्यूज़ के लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया था और वीडियो के माध्यम से ये भी बताया था कि देखो, कोई भी प्रक्रिया है आगे, उसमें समय ज़रूर लगता है, एकदम से जल्दी कोई भी काम नहीं हो जाता है। बाकी आगे अगर देखा जाए तो सिर्फ आप लोगों के पास अभी 2 महीने का यूनिक समय बचा हुआ है। 2 महीने का कैसा समय है? आप लोगों का अक्टूबर शुरू हो चुका है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में इन्हीं 60 दिनों के अंदर आप लोगों की फाइनल आंसर की अभी देख लेना, 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसके बाद रिजल्ट बाकी है, डीबीपीएसटी बाकी है और पीईटी बाकी है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा। और इसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भर्ती का लक्ष्य रखा गया है कंप्लीट कराने का, यानी कि आप लोगों को ट्रेनिंग पर पहुंचाने का, वो जनवरी 2025 यानी कि 2025 की जब शुरुआत होगी, यानी कि जनवरी और फरवरी तक आप लोगों को ट्रेनिंग पर 100% भेज दिया जाएगा। दिसंबर तक का जो समय है आप लोगों के पास, उसमें भर्ती 100% कंप्लीट कर ली जाएगी, यानी कि आप लोगों की फाइनल जो लिस्ट होती है वो जारी कर दी जाएगी दिसंबर तक। 60 दिन का समय मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अक्टूबर लास्ट तक देख लेना, आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। अभी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसे कि ओएमआर वगैरह चेकिंग की है, आपत्तियों को निस्तारण लगभग पूर्ण होने को ही है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। फाइनल आंसर की आ जाएगी आप लोगों की। तो कुछ ना कुछ समय देखो इन सारी प्रक्रियाओं में जरूर लगता है, एकदम से जल्दी तो नहीं हो जाएगा। आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर से लेके जो लास्ट अक्टूबर है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रिजल्ट, यानी कि कट ऑफ आप लोगों की जारी हो सकती है। इसके तुरंत बाद आप लोगों का डीबीपीएसटी शुरू हो जाएगा। डीबीपीएसटी शुरू होने के बाद आप लोगों के फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि पीईटी के लिए। जैसे ही आप लोगों का पीईटी होगा, पीईटी भी लगभग 10-15 दिन के अंदर आप लोगों का सभी जगह कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके बाद फिर आप लोगों का मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड, यानी कि मेडिकल के लिए आप लोगों को बुला लिया जाएगा। तो सिर्फ यही 60 दिन, और जो लास्ट अगर देखा जाए तो दिसंबर तक का ही समय है, उसमें भर्ती आप लोगों की 100% पूरी कंप्लीट करा ली जाएगी। दोस्तों, आगे बात करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से आके कि आपको जो भी ये चीजें हो रही हैं, जैसे कि रिजल्ट वगैरह का आप लोग चिंता कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इस चीज की भी चिंता आप लोगों को लगी हुई है, ये सभी बातें एकदम से सही हैं। जब मैं भी मेरी भर्ती प्रक्रिया प्रचलन में थी, तो सारी चीज़ें कॉमन थी, यानी कि सभी मेरे साथ भी हो रही थी कि मुझे भी इस चीज़ का डर सता रहा था कि नंबर आएगा मेरा कि नहीं आएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब आगे की प्रक्रियाएं होंगी, ये सारी चीज़ें कॉमन है। मैं हमेशा आप लोगों को एज अ स्टूडेंट ही वीडियो में मिलता हूँ आके, मतलब सिलेक्शन जरूर है, सिलेक्टेड जरूर हूँ, आगे की भी चीज़ें सब सही चल रही हैं, लेकिन आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें मैं भी करके आया था, और जितनी भी समस्याएं थी, जो भी चीज़ें सामने आ रही थी, वो मेरे सामने भी थी। तो एज अ स्टूडेंट ही आप लोगों से मैं बात करता हूँ आके। अब अगर उसमें आप लोगों को मेरी बात गलत लगे या खराब लगे, तो देखो उसके लिए मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ। बाकी अगर मेरी बात जो स्टूडेंट मानेगा और जो मान भी रहे हैं, वो उनके लिए फायदेमंद होगी। बाकी नेगेटिव चीज़ों से मुझे कोई समस्या नहीं है। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं आके, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मैं उनका जवाब देने में सक्षम हूँ अच्छी तरह से। मैं सभी का जवाब देता हूँ। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा रहता है। आगे दोस्तों बात करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर अभी फोकस कर लेना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें साइड में आपको रख देनी चाहिए। वो है आप लोगों का फिजिकल। आप अगर चाहें तो इन 60 दिनों के अंदर अपना अच्छे से अच्छा फिजिकल तैयार कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। एसएससी जीडी में आप लोग देख रहे होंगे
साक्षात प्रमाण है आप सभी लोगों के सामने कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिनिश पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो तैयारी देखो ऐसा नहीं है कि वो लोग भी नहीं किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कम तैयारी रही होगी, या शुरुआत, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे आके कि जिसकी शुरुआत होगी रनिंग की वो उसके लिए दिक्कत जरूर है। उसको तो एकदम से 100% मेहनत डबल कर देनी ही चाहिए। जो पहली बार रनिंग कर रहा है या जिसकी शुरुआत होगी या जिसने पहली बार फोर्स की नौकरी में अप्लाई किया होगा, तो उसके लिए मेहनत डबल करने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो सिर्फ आप लोग एक चीज़ पे फोकस करिए, वो है फिजिकल। आगे की जितनी भी प्रक्रियाएं वो सारी समयबद्ध तरीके से होती जा रही हैं। आप लोगों की ट्रेनिंग के लिए लेटर भी हर जिले में कमिश्नरेट में जा चुके हैं पुलिस आयुक्तों को। वहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए जो सेंटर है, पीएससी ग्राउंड है, पीएससी बटालियन है, और अस्थायी ट्रेनिंग भी जो सेंटर जो आरटीसी बनाई जा रही है, सबकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ बचा है आप लोगों के लिए फाइनल आंसर की रिजल्ट, डीबीपीएसटी, पीईटी, मेडिकल। तो ये आप लोगों का देख लेना, इन्हीं 60 दिनों के अंदर सारा कंप्लीट करा लिया जाएगा। बाकी मैं आप लोगों से एक ही सलाह दूंगा कि जितनी भी चीज़ें हैं और जो भी आप लोगों के मन में डाउट वगैरह हैं, सारी चीज़ें साइड में रख के अपनी फिजिकल की, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करना। दोस्तों जो कट ऑफ लगेगी आप लोगों की वो विथ नॉर्मलाइजेशन ही लगती है। आप 41,520 की कट ऑफ देख लीजिएगा, उसमें नॉर्मलाइजेशन उस भर्ती में बहुत अच्छा मिला था, इसलिए कट ऑफ उसकी बहुत हाई गई थी। लेकिन इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए थे। वजह यही थी कि डीबीपीएसटी एकदम से शुरू हो जा रहा था, रिजल्ट आया तो किसी का तो दूसरे दिन ही डीबीपीएसटी शुरू हो गया, वहीं तुरंत रनिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हो रहे थे। 49,568 की बात की जाए तो उसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिला था 41,520 से, और 49,568 का जो पेपर था वो थोड़ा लेवल भी ठीक ठाक था और उसमें नॉर्मलाइजेशन कम था, इसलिए कट ऑफ मेरिट भी उसकी कम गई थी और बैक टू बैक वैकेंसी भी थी। ये मैं हमेशा कहता हूँ आपसे। लेकिन जितनी भी कट ऑफ लगी हैं अभी तक यूपी पुलिस में, वो सभी विथ नॉर्मलाइजेशन ही लगी हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस 4,244 की जो कट ऑफ लगेगी वो विथ नॉर्मलाइजेशन ही लगेगी। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के मन में, जो भी चिंता फिक्र जो भी आ रहा है, उसको मेरे हिसाब से तो मैं यही सलाह दूंगा कि उसको साइड में रख के आपको आगे की तैयारी जरूर करते रहना चाहिए। बहुत सारी वैकेंसी हैं आगे, बहुत क्षेत्र में वैकेंसी हैं, हर क्षेत्र में वैकेंसी है, आपको उसकी तैयारी जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए। बाकी अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना। नेगेटिव जो कर रहे हैं उनके लिए मैं जवाब देने के लिए मैं खुद सक्षम हूँ, मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉजिटिव आप लोग रहिएगा, ये मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप लोग आगे के लिए अपना काम अच्छे से अच्छा जरूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एनालाइज के साथ। मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं रहता है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई भ्रम में डाला जाए या किसी भी खबर से भ्रमित किया जाए। मैं जो खबर लाता हूँ या जो भी मुझे जानकारी रहती है, जितना भी मैं कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी के अनुसार, वो उतना मैं आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी देने की जरूर कोशिश करता हूँ। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया आप लोगों की बहुत जल्दी होगी, समयबद्ध तरीके से होगी। आप लोग अपनी तैयारी आगे से अच्छी जरूर करते रहना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।